गर्मी में कहाँ जाएँ बच्चों को लेके, यही सबके मन का क्वेश्चन है, राइट? क्योंकि मेरे मन का भी यही क्वेश्चन है, भाई जाए तो जाए कहाँ? सो उसका एक ही सॉल्यूशन है, वाटर पार्क चले जाओ, बहुत अच्छा लगता है। अब रोज़ तो जा नहीं सकते, तो अब घर पे ना वो जो बच्चों का आता है वाटर पार्क जैसा राउंड कलर का, वो आप मँगवा सकते हो, उसमें आप एन्जॉय कर सकते हो। मेरा ये एक्सपीरियंस है। मेरे घर में है नहीं, बट मेरे जस्ट बाजू में जो हमारा घर है, उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं तो उनके घर में है, तो वो लोग डेली एन्जॉय करते हैं। तो कभी-कभी मैं यूवी को लेके वहाँ पे चली जाती हूँ और हम लोग भी एन्जॉय कर लेते हैं कभी-कभी। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों। सो आज मेरा जो टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम बच्चे के साथ वाटर पार्क जा रहे हो तो ये सारी आइटम्स है जो आपको लेके जानी चाहिए। बिकॉज मैं अभी रिसेंटली गई थी वाटर पार्क अपने बच्चे के साथ, मैं, मेरी भाभी, भैया, उनके बेबी। सो हमने वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया, बहुत फ़न भी किया, बट थोड़ी जैसी प्रॉब्लम भी आई है मुझे बच्चों के साथ जाने में। सो वो मैं आपको सारा डिटेल से वीडियो के थ्रू बताऊंगी। जाना है तो कभी उनकी छुट्टी की इशू आ रही थी, कभी हमारी छुट्टी की इशू आ रही थी, मेरे हस्बैंड की। पर फाइनली एक दिन ऐसा आया जिसमें दोनों को फ्री थे और छुट्टी भी थी उस दिन। आई थिंक सैटरडे था कि कुछ तो वर्किंग डे था, फ्राइडे, आई डोंट नो क्या था, पर छुट्टी ली थी एक ने और एक की छुट्टी थी, कुछ तो ऐसा था। तो हमारा प्लान बना एंड हम पहुँचे वाटर पार्क। सो हम गए थे हमारे अहमदाबाद में, बहुत अच्छा है, कड़ी कलोल के पास में है श्री गणेश वाटर पार्क, जहाँ पे हमको मिला था 800 का, 800 समथिंग। मैं लिख दूंगी, आप देख लेना स्क्रीन पे। वो टिकट मिली थी, उसमें कॉस्ट्यूम, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट एंड नून का लंच हमारा इंक्लूड था। और बहुत अच्छा वहाँ पे अलग अलग बड़े बड़े टाइप के राइड्स भी थी, बड़ों के लिए, छोटों बच्चों के लिए खास बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी गई हैं। इस तरह का बाथ टब बनाया हुआ है बच्चों के लिए, अलग अलग गेम्स बनाई हुई हैं, बहुत अफोर्डेबल रेट में राइड्स भी हैं, 30-40 रुपीज़ की बच्चों की। तो मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सो अगर आप अहमदाबाद से हैं तो ये एक बार आप श्री गणेश वाटर पार्क में ज़रूर जा सकते हो। देखो कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये मैं खुद गई हूँ इसलिए मुझे अच्छा लगा, तो मैंने अपनी ऑडियंस को बता रही हूँ। सो हम वहाँ पे गए, फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। हम जैसे एंटर हुए, सब कुछ अच्छा था, सब कोई खुश थे। और एंड देन हम लोग अंदर गए, फिर बच्चे खुश थे उस टाइम पे, फिर हम लोगों ने कॉस्ट्यूम वगैरह लिए, कॉस्ट्यूम पहने, और जैसे ही मैं यूवी को लेके पानी में उतरी, यूवी का चालू रोना, है कॉन्स्टेंटली इतना ज़्यादा चालू हो गया, तो मैं तो डर गई। बिकॉज जब मैं घर पे उसको नहलाती हूँ नॉर्मली, क्योंकि मैंने यूवी के लिए एक टब लिया हुआ है, जब भी मैं उसको नहलाती हूँ उस टब में नहलाती हूँ, तो वो उसमें से उतरता ही नहीं है बिल्कुल, मतलब उसका मन ही नहीं होता उतरने का। तो ये देखने के बाद ही हमने डिसाइड किया था कि यार ये लोग इतना इन्जॉय करते हैं पानी में, तो हम इसको वाटर पार्क लेके चलते हैं, थोड़ा और खुश हो जाएगा। लेकिन हुआ एकदम उल्टा। जब हम लेके गए तो एकदम से डर गया और रोने लगा, कंटिन्यूसली रोने ही लगा। एंड देन उसके बाद हम डर गए कि हमारे पैसे भी वेस्ट गए, छुट्टी भी वेस्ट गई और हम बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाएंगे आज, हमें ऐसा ही लगा। फिर हमने क्या डिसाइड किया, बिकॉज हम 2 कपल गए थे और 2 और लोग थे हमारे साथ, तो हमने ये डिसाइड किया कि पहले बॉयज़ जाते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद हम मम्मीज़ जाएंगे। तो हमने वही किया। पहले मैं और मेरे जो भाभी हैं वो बैठ गए थे एक जगह अच्छे से बच्चों को लेके, वहाँ पे वो लोग खेल रहे थे पानी के बाहर, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, पानी में प्रॉब्लम था। और घर में उल्टा है, पानी के टब में उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाहर उनको प्रॉब्लम थी। देखो, मोम लाइफ में कहीं भी शांति नहीं है, आप कहीं पे भी चले जाओ। एंड देन हमने 1 घंटा उनको ऐसे बाहर गार्डन था वहाँ पे खिलाया, उनको एंजॉय कराया, वो खुश भी थे। फिर धीरे धीरे उनके फादर जो हैं, दोनों के फादर ने उनको संभाला, फिर हमने एंजॉय किया। आई थिंक हमें लगा कि पूरे दिन ही ऐसा करना पड़ेगा, बट बच्चे भी हमारे थे, जैसे हमें पसंद है वाटर पार्क, उनको भी पसंद तो था, बट वो स्टार्टिंग में डर रहे थे सिर्फ। धीरे धीरे जब समय बीतता गया, धीरे धीरे उन लोगों ने भी थोड़ा अपना इंटरेस्ट दिखाया। और फिर जब हम उसको 1-1.5 घंटे बाद लेके गए वाटर ये राइड्स वगैरह में, देन वो लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। बच्चे छोटे राइड में डर रहे थे, लेकिन जो बड़ी पूल होती है उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मैंने एक वीडियो भी डाली है वाटर पार्क के, अगर आपने इंस्टाग्राम में अगर मुझे फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना, वहाँ पे देखना कि जो बड़ी पूल है उसमें बच्चे अच्छे से कूद रहे हैं और छोटी राइड्स में वो लोग नहीं इंजॉय कर रहे हैं। सो देखो बच्चे भी आजकल के कितने ज़्यादा स्मार्ट हैं। सो तो ये मेरी स्टोरी थी छोटी सी, कि हम गए थे, इस तरह से हुआ, ये सब मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। पहले हम मतलब एज अ कपल हम बोलेंगे ना, हमने साथ में नहीं कर पाए ज़्यादा इन्जॉय, बट क्योंकि एक बार कोई बच्चा संभाल रहा है, तो एक बार हम बैठे हुए हैं, फिर वो बैठे हैं, तो हम राइड्स में जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा वाटर पार्क का जर्नी था। उसमें लंच इंक्लूड है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी में हमको ब्रेकफास्ट भी मिला था। पोहा था आई थिंक सो, एंड चाय कॉफ़ी आपको जो पीना है लंच में, पनीर की सब्जी एंड आम रस, ये सब मतलब अच्छी अच्छी क्वालिटी में हमको मिला था। और स्नैक भी था। हम जब रिटर्न आ रहे थे 5 बजे के टाइम पे, आई थिंक मुझे याद है चाय दी थी एंड बिस्किट दी थी, इतना सब इंक्लूड था। सो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, मतलब खाने के साथ कपड़े भी थे और अच्छे राइड्स भी थी। 800 रुपीज़ में आज के टाइम में नहीं देता है कोई। बाकी बहुत सारे वाटर पार्क पहले मैं गई हूँ, वहाँ पे
1000, 1500, 2000 है, बट उसमें भी फूड इंक्लूड नहीं होता है कभी-कभी, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बताती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने वहाँ पे फेस की थी, सबसे दिक्कत वाली बात जो हो गई थी मेरे साथ और मेरी भाभी के साथ, क्योंकि बच्चों के साथ फर्स्ट वाटर पार्क था, तो हमको बिल्कुल भी ऐसा मतलब माइंड में था ही नहीं कि जो हम डायपर लेके जाएँगे, उनको पिनाएँगे, वो डायपर हमें दिक्कत कर जाएगी। क्योंकि हम उनको गए थे नॉर्मल जो हम डायपर पिनाते हैं घर पे, जैसे पैम्पर्स है, बम टम का, कोई भी एक्स वाई जेड पिनाते वही लेके गए थे। और जैसे ही हमने पूल में बच्चों को उतारा, तो बच्चों का जो वज़न था, जैसे जो भी वज़न था उसका डबल हमें डायपर का वज़न लग गया। क्योंकि वो पूरा पानी से सब पूरा ऐसा पूल हो गया था, पानी से पूरा भीग गया था। तो इस तरह का हैवी बोलते हैं ना, पूरा वो हो गया था, जिसकी वज़ह से हम जब बच्चों को ले रहे थे, तो हम सोच रहे कि यार इतना भारी क्या लग रहा है। जब हमने डायपर देखा तो एकदम पानी से एकदम जैसे बलून कैसे फूल जाता है, वो उस तरह का पूरा फूल गया था। सो अगर आप फर्स्ट टाइम बच्चे के साथ वाटर पार्क जा रहे हो तो स्विम डायपर ज़रूर ले जाना, बिकॉज़ उसके बगैर मत जाना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लस मुझे ये भी डर था, इतना अच्छा स्थेटिक वाटर पूल है, उसमें कुछ 1 या 2 नंबर ना कर दे बच्चे, तो मैं जैसे मॉम हूँ, एन्जॉय करने के बदले मैं थोड़ी-थोड़ी देर में चेक कर रही थी, बेटा कुछ हुआ तो नहीं है, ना कुछ किया तो नहीं। ऐसे तो उसका क्लियर था, बट बोलते हैं जो मॉम का होता है अंदर से, जो वो जारी था। सो मैंने देखा, चेक किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उस दिन उन दोनों को पता नहीं क्या हुआ, कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने। घर आके फिर किया, वो अलग बात है, पर वहाँ कुछ नहीं किया, तो वही अच्छी बात है। सो थोड़ी-थोड़ी देर में उनको मैं चेक भी कर रही थी, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है, इस तरह से। तो पहला आपको समझ में आ गया, स्विम डायपर प्लीज़ लेके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ऐसा हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैं ऐसा हो तो अच्छे से स्विम डायपर की एक जो ब्रांड है, जो अच्छे बनाते हैं, उसकी मैं लिंक डाल दूँगी। सेकंड, मैं आपको बताती हूँ, सेकंड है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम पेरेंट्स के लिए भी, हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सनस्क्रीन के बिना अगर आप धूप में जाते हो तो आपकी जो स्किन है ना बहुत ब्लैक हो जाती है, बिकॉज जो सूरज की इतनी हार्म किरणें आती हैं आपके स्किन पे, अच्छे से हॉल कर देती है, अच्छे से छिद्र कर देती है, जिससे जो स्किन है पूरी एकदम डैमेज हो जाती है। तो बच्चों की स्किन और ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो जितना हो सके बच्चों को सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, ज़रूर से लगाओ। वाटर पार्क में ही नहीं, आप नॉर्मल कभी भी कहीं पे भी जाती हो या फिर डेली रूटीन में भी आप लगा सकते हो। मैं यूवी को जब बाहर लेके जाती हूँ स्पेशली तभी लगाती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि घर पे, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर निकलते नहीं हैं बाहर, गर्मी में मैं कहीं पे भी नहीं लेके जाती हूँ वाटर पार्क की, क्योंकि हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं। जैसे एक्स्ट्रा क्लोथ्स, बच्चों के एक्स्ट्रा क्लोथ, टुवाल है, फिर एक्स्ट्रा पैजामी, एक्स्ट्रा कपड़े, फिर साबुन, उनका बॉडी लोशन, सब कुछ चाहिए। बिकॉज़ बच्चे जब स्विमिंग पूल से बाहर आते हैं उसके बाद उनको अच्छे पानी में भी नहलाना ज़रूरी है, बिकॉज़ वो क्लोरीन का पानी होता है। बाहर आके अगर आप अच्छे से नहीं नहलाओगे तो बहुत सारे अणु जो होते हैं पानी में वो लग सकते हैं, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। एंड तो मेक श्योर वीडियो देखने के बाद आपको एक काम करना है, डिस्क्रिप्शन अच्छे से चेक कर लेनी है, लिंक्स भी मिल जाएंगी, प्लस पूरा एकदम मेथड लिखा होगा कि ये आप लेके जाइए, ओके। और मैं आगे का एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। सो हम जब फिर निकल रहे थे वहाँ से, बच्चे पूरे दिन नहीं सोए थे। हम गए थे 8 बजे, निकल गए थे घर से। उसके बाद हमने अच्छे से एंजॉय किया, बच्चों ने भी अच्छे से एंजॉय किया। पूरे दिन कोई भी नहीं सोया, ना हर्षिता, ना फिर यूवी, कोई भी नहीं। एंड शाम को जब हम रिटर्न हो रहे थे 5:30 के अराउंड, जब हमने स्विमिंग पूल से बाहर निकाला, उनके कपड़े चेंज कर रहे थे, चेंज कपड़े करते करते वो सो गए दोनों। सो दोनों एक साथ ही सो गए थे। सो फिर उस तरह से, मतलब बच्चे जब एंजॉय करते हो, जब थकते हो तो एकदम से थक जाते हैं, ऐसा लगता है मुझे। सो फिर इस तरह से हम लोग को उनको घर लेके आए। और घर आके एक मैं आपको टिप ज़रूर दूँगी, अगर आप वाटर पार्क जा रहे हो तो, क्योंकि पूरे दिन बच्चे पानी में रहते हैं, पानी हल्का ठंडा भी होता है, तो घर पे आके उनको गुनगुने पानी से ज़रूर नहलाओ, जिससे उनको सर्दी ना लगे, क्योंकि ये मैंने किया था और मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, कोई सर्दी यूवी को नहीं हुई। सो इस तरह से मैंने पूरा ध्यान रखा था वाटर पार्क जाने। सो आई होप आपको सारी डिटेल्स मिल गई होंगी। अगर आप वाटर पार्क जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाओ। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स में, फैमिली में कोई जाने वाला है तो ये वीडियो उनको भी शेयर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी तक आपने देखा है तो आप ट्रूली सब्सक्राइबर हो मेरे, थैंक यू सो मच इतना सारा सपोर्ट के लिए। और अगर आप नए भी हो चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। 100 भी हम अभी नहीं हैं, और जल्दी मैं आशा करती हूँ कि 100 सब्सक्राइबर मेरे हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी ऐसा रहता है बेबी केयर या फिर वुमेन मीन्स न्यू मॉम के रिलेटेड, आप श्योरली पूछ सकते हो। एंड मुझे फॉलो करना मत भूलना इंस्टाग्राम में भी। और बहुत जल्दी हम 10K होने वाले हैं, आई थिंक बहुत जल्दी होने वाले हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है। सो ये सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हो। इसमें भी उतना ही प्यार दीजिए जितना आप मुझे इंस्टाग्राम पे दे रहे हो। सो थैंक यू सो मच, बाय गाइस।